आज मलका कोसार मरी में मुल्क भर की तरह दूसरा दिन है जो कागजात की जांच पड़ताल है। लेकिन यहाँ पर मुल्क भर की तरह मरी में भी जांच पड़ताल जो है बिल्कुल एकतरफा हो चुकी है। मरी पुलिस और मरी इंतज़ामिया जिन्होंने कल से ही आरओ ऑफिस आने वाले तमाम रोड्स को ब्लॉक कर रखा था, वो जो रोड्स ब्लॉक किए गए थे उसका रिजल्ट आज सुबह से निकलना शुरू हो चुका है। सुबह साबिक MNA गुलाम रज़ा सत्ती के जैसे ही तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा यहाँ पर पहुँचे तो मरी पुलिस ने बगैर वारंट के, बगैर कोई पेपर उन्हें दिखाए यहाँ से उठा लिया। उसके बाद साबिक MPA तहरीक इंसाफ के मेजर लतासब सत्ती के तजवीज़ कुनिंदा, तईद कुनिंदा यहाँ पर पहुँचे तो उनको आरओ ऑफिस से उठा लिया गया। जबकि अभी कुछ देर पहले एक आज़ाद उम्मीदवार शकील खलकदाद अब्बासी जो हैं यहाँ पहुँचे तो उनके लिए आरओ ऑफिस का मेन गेट भी नहीं खोला गया और आरओ ऑफिस के मेन गेट के बाहर से ही उनको और उनके तजवीज़ कुनिंदा को पुलिस ने उठा लिया और पुलिस उठाकर उनको वलालम अब थाने लेकर गई है, कोई नामालूम मुकाम लेकर गई है। मलका कोसार मरी में इस वक्त यह सूरत हाल बन चुकी है कि बिल्कुल एक तरफा PDM की जमातों के लिए यहाँ पर कागजात की जांच पड़ताल हो रही है और तहरीक इंसाफ से तल्लक रखने वाले या माजी में किसी वक्त भी हमदर्दी रखने वाले अगर वो ये समझें कि वह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो इस वक्त तक की सूरत हाल में यह नज़र आ रहा है कि उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन है। मरी जो आरओ ऑफिस आने वाली रोड है, लॉरेंस कॉलेज रोड, जिगा गली रोड से, यह पुलिस स्टेट बन चुकी है। अजाफी नफरी जो है पुलिस की यहाँ पर तलब की गई है। एजेंसीज़ के लोग मौजूद हैं, सिविल कपड़ों में पुलिस के लोग मौजूद हैं, लिस्टें उन्होंने उठाई हुई हैं। आरओ ऑफिस के अंदर बाकायदा उनको पास पहले तस्वीर मौजूद हैं, रिकॉर्ड सारा मौजूद है। किसी को आरओ ऑफिस के अंदर से उठाया जा रहा है, किसी को आरओ ऑफिस के बाहर से उठाया जा रहा है, किसी को रास्ते से उठाया जा रहा है। तो यहाँ मलका कोसार मरी के अंदर हल्का N51 और PP6 जो है इसके शफाफ इंतखाबात जो हैं इन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है। अभी जांच पड़ताल का एक दिन बाकी है। कल का वकला जो हैं वो तस्दीक कुनिंदा, तजदीद कुनिंदा के बाद जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के। उनको भी मुख्तलिफ़ आरोज़ की तरफ से हीले बहाने करके कि ये चीज़ कम है, ये कम है, ये कम है, कल का टाइम दिया जा रहा है। अब कल क्या सूरत हाल बनती है असल तो उसी वक्त ही पता लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ख़ुद इस वक्त हल्का NA51 के अंदर साबिक वज़ीर आज़म शेर खाकान अब्बासी की दूरी और राजा इशफाक सरवर की वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकती है। मियां नवाज शरीफ का दूसरा घर मरी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून इतनी मजबूत है कि अभी तक अपने किसी उम्मीदवार का जो है वो ऐलान नहीं कर सकी है। और ये मलका कोसार मरी में पहली दफ़ा तारीख में देखा जा रहा है कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाले, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं या चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, अगर PDM की किसी जमात से उनका तल्लक है तो उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ अंदर पुलिस जाने देती है। आरओ के पास बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो अपने कागजात की जांच पड़ताल करते हैं। कोई कमी पेशी है तो वो भी उन्हें कहा जाता है कि आप कल कर लें, रात को व्हाट्सअप कर दें, ये कर दें, वो कर दें, उनको तरीक़ेकार बताए जाते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवार माजी में कोई भी इनसे तल्लक रखने वाले हैं उनके लिए इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना जो है वो मुश्किल है, पुल सरात से गुजरने के बराबर है। और ये ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें जो मुल्क भर में जारी है कि ऐसे इम्कान नज़र आ रहे हैं कि इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नामुमकिन होता नज़र आता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस MIT मरी में मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे वकला दोस्त ILF के तमाम मेरे साथ इस वजह से आए हुए थे कि PTI के जो यहाँ पर कैंडिडेट जिनके नॉमिनेशन पेपर जमा थे उनकी स्क्रूटनी की आज डेट थी। तो आज आप मीडिया के हज़रात, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर पूरा दिन मौजूद रहें। आप लोगों ने ये फस्तायत का निज़ाम देखा होगा जिसकी हम आवाज़ पिछले 3 माह से लगा रहे हैं कि आरओ ऑफिस के अंदर से एक जाजेब सती साहब जो लतासब सती साहब के सिकंडर थे उनको पुलिस ने बड़ी बेरहमी से गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया है और एक मुदस्सर सती साहब जो उनके प्रोपोज़र थे उनको पहले ही गेट से उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। तो हम पहले भी यही हमें ख़दशा था। कल से ये जो पिकटें लगाई जा रही हैं, ये जो रास्ते रोके जा रहे हैं, 28 और 29 तारीख के लिए हमारे PTI के दोस्तों के नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होनी थी। ये सारा सिलसिला सिर्फ उन लोगों को रोकने के लिए किया गया है। और ये 9 मई के वाक़यात की बात करते हैं
जिन लोगों को इन्होंने गिरफ़्तार किया है वो ना तो 9 मई के वाक़यात में थे, ना उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी की है। ये सिर्फ़ एक साजिश है और उस साजिश के तहत हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं, उन इलेक्टेबल्स के प्रोपोज़र सिकंदर को उठाकर उनके पेपर रिजेक्ट करने की साजिश है। और इन तमाम गैर कानूनी हरकत के पीछे पाकिस्तान की पूरी आवाम देख रही है कि एक ही निज़ाम है, एक ही डंडा है, जिस डंडे के ऑर्डर पर सारा काम हो रहा है। तो मैं आप सबको यहाँ पर मीडिया की वसातत से ये बताऊँ कि आरओ के ऑफिस से गिरफ़्तारी करना गैर कानूनी है। प्रोपोज़र सिकंदर को जो यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए आते हैं उनको गिरफ़्तार करके आप ये मैसेज दे रहे हैं आवाम को कि पीटीआई और आरओ के कुर्सी के सामने बैठी हुई कुर्सी से हमारा सिकंदर और प्रोपोज़र उठाए गए। तो मैं आपको एक ही आवाज़ देना चाह रहा हूँ कि ये जुल्म के ज़ाब्ते हैं, ये आवाज़ खल्क है, ये आवाज़ खल्क है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। उसको आप इन गैर कानूनी हरकतों की गैर कानूनी हरकतों के ज़रिए और गिरफ़्तारियों के ज़रिए स्नब नहीं कर सकते। हमारा एक वोटर इमरान खान है। हम नहीं